हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात करते हैं मेल फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे और उन पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं मेल फीमेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स के बारे में, जिससे ज़्यादा से जो लोगों को एक अवेयरनेस फैल सके और उनको सही जानकारी मिल सके। अक्सर क्लिनिक पे बहुत से मेल्स आते हैं और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं अपना सीमेन यानी वीर्य का वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं। आप जानते हैं कि जब भी कोई मेल इजुकुलेट होता है तो उनको प्लेजर फील होता है, ये उनको फिजिकली और मेंटली टेंशन फ्री करता है और वो ओवरऑल अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं जो इजुकुलेट होने के बाद में उनको टेंशन हो जाती है कि उनको लगता है कि उनका सीमेन, जिसको हम वीर्य कहते हैं, वो पतला है या बहुत ही कम मात्रा में निकला है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने सीमेन वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और क्या कारण है जिसके कारण आपका सीमेन का वॉल्यूम कम हो सकता है। सबसे पहले हम समझें कि एक मेल के अंदर एवरेज कितना सीमेन या वीर्य निकलता है। अगर हम रूटीन में बात करें तो एक एवरेज मेल को 2 to 3 ml एक टाइम में मेल इजुकुलेट करता है। अब हम समझें कि किसी भी मेल्स के अंदर सीमेन बनता कैसा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो वीर्य है उसी को शुक्राणु कहते हैं या शुक्राणु को वीर्य कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो स्पर्म होते हैं उसको शुक्राणु कहा जाता है और वीर्य को सीमेन कहा जाता है, और दोनों ही अलग अलग चीज है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मेल के अंदर जो उनके 2 टेस्टिकल्स होते हैं वहां पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। एक हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर टेस्टिस में डेली 70 to 150 मिलियन स्पर्म बनते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हेल्दी मेल के अंदर हर सेकंड लगभग 1500 स्पर्म्स बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से एक मेल के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं उनके टेस्टिकल्स के अंदर, कि हर सेकंड आपके टेस्टिस जो है 1500 यानी 1500 शुक्राणु बनाते हैं। और जब आप इजुकुलेट होते हैं तो जो आपका वीर्य है उसके अंदर सिर्फ 10% ही शुक्राणु होता है, बाकी 90% के अंदर दूसरा फ्लूइड होता है। अब हम समझें कि ये फ्लूइड क्या है। इस फ्लूइड के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर जो है सेमिनल फ्लूइड होता है, इसके अंदर वाटर होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें कई तरह के लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं और बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड होता है, जिंक होता है, पोटासियम होता है, फ्रुक्टोज होता है, और इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब ये फ्लूइड है वो इस शुक्राणु में आके मिलता कहाँ से, उसको समझने की जरूरत है। आप मेल्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और सेमिनल वेसिकल्स होती है, जहां से व्हाइट जो मिल्की जो है फ्लूइड बनता है और इसी को सेमिनल फ्लूइड कहता है। ये सेमिनल फ्लूइड आपके स्पर्म्स को नरिश करता है और स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसी तरह से मेल्स के पेनिस के पास में बिल्कुल मटर के दाने के बराबर 2 ग्लैंड होते हैं और इन ग्लैंड्स को कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स जब कोई भी मेल सेक्सुअली स्टिमुलेटेड फील करता है तो उनसे एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो पेनाइल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करते हैं। तो अभी हमने समझा कि पुरुषों के अंदर किस तरह से सीमेन या वीर्य बनता है और उसका क्या कंपोजिशन होता है। अब हम बात करें कि आपको लगता है कि अगर आपका वीर्य कम बन रहा है, उसका वॉल्यूम कम है, तो ऐसा क्यों होता है। इसके अगर कारणों को समझें तो वो मेल जिनके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, यानी वो मेल जिनके टेस्टिस एज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली उनका डेवलपमेंट नहीं होता, तो उसके कारण आपका सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें बहुत से पुरुष होते हैं जिनको एट द टाइम ऑफ बर्थ उनके टेस्टिस जो है नीचे उनकी जो सेक है उसके अंदर नहीं आते और ऊपर एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, तो उसके कारण भी आपका सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। इसी तरह से वो मेल जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका कम है या अगर आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपका सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है विद एज, यानी अगर आपकी एज 40 प्लस हो रही है तो उसके बाद में भी आपके बॉडी के सारे ग्लैंड्स है वो धीरे धीरे पहले जितना काम नहीं करते और आपका सीमेन वॉल्यूम धीरे धीरे विद एज कम हो सकता है। इसी तरह से आज के समय में जिन लोगों की लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, जैसे अगर आप डाइट हेल्दी नहीं ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, आप कोई तरह का एडिक्शन ले रहे हैं, जैसे आप अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, आप तंबाकू के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आप कई बार कई तरह की मेडिसिन पे हो तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण भी आपका सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आपका वेट भी बढ़ेगा। तो वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में भी सीमेन वॉल्यूम कम होता है। वो लोग जो बिल्कुल ही कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो है उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम होगा और उनकी बॉडी के अंदर सीमेन वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा। इसी तरह से वो लोग जिनको बहुत ही कम एज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस और मैस्टरबेशन की हैबिट रही है या कोई और दूसरी इस तरह से फिजिकली अनहेल्दी हैबिट्स रही है, तो उसके कारण भी आपका सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। अब हम बात करें कि सीमेन वॉल्यूम को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत होती है कि उस कारण को डायग्नोज करना होता है कि सीमेन वॉल्यूम कम क्यों है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीटमेंट को ले। जैसे वीडियो को हमने शुरू में बात की कि अगर आपके टेस्टिस एट्रोफी है, आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है, या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहा है, या प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिले, उसको डायग्नोज कराएं और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करें। इन सारे टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल और दूसरे चेंजेस आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप तंबाकू लेते हैं तो आपको इसको बंद करने की जरूरत है, क्योंकि स्टडीज कहती है कि जो लोग रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, उनका सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। इसी तरह से अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल की क्वांटिटी कम करने की जरूरत है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप कम लें। अगर आप एक्सेस ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो टेस्टोस्टेरोन, लो सीमेन वॉल्यूम का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कीजिए और आप अपने वेट को भी कंट्रोल करें। इसके साथ में आपको हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। हेल्दी डाइट में आपको हमेशा हर सीजन में फ्रेश सीजनल फ्रूट्स लेना चाहिए। पर्टिकुलरली आप देखेंगे आप अपनी डाइट में अनार लें, वाटरमेलन लें, आप केला लें और आप एप्पल लें। इसी तरह से आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, खास करके पालक को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में लहसुन और प्याज भी लेना चाहिए। आप दूध और दही भी अच्छी क्वांटिटी में लें। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को लें, जैसे बादाम है, वालनट है, आप चना जरूर खाएं। इसी तरह से दालें लें, खास करके उड़द की दाल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है मेल्स के लिए, और मेथी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। आप मार्केट से किसी भी तरह के फास्ट फूड्स या जो पैक्ड फूड आइटम्स है उनको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लें। इसके साथ में आप देखेंगे आप डेली कम से कम 7 घंटे की नींद लें। स्ट्रेस और एंजाइटी से आप बचने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपके सीमेन वॉल्यूम को बढ़ाने के अंदर मदद कर सकती है। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है और इफेक्टिव है और आपके स्पर्म्स काउंट और सीमेन वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करेगी। सबसे पहले हम बात करें तो ट्राइब्यूलोस्टर इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई है। ट्राइब्यूलोस्टर को मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना चाहिए और इसकी 10 ड्रॉप्स यानी 10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ में सिप बाय सिप घूंट घूंट करके ली जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो विदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। विदानिया सोमनीफेरा को मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना होता है और इसकी 10 ड्रॉप्स सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप लेनी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्पार्टम 6CH। इसको आयुर्वेद में शिलाजीत नाम से भी जाना जाता है और आप जानते हैं कि शिलाजीत मेल्स के लिए कितनी इफेक्टिव है। तो एस्पार्टम 6CH पोटेंसी के अंदर होम्योपैथी में आप इसको यूज कर सकते हैं और इसकी 2 बूंद सुबह शाम ली जा सकती है। ये कुछ मेडिसिन है जिसको मैंने देखा कि सीमेन वॉल्यूम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है, आपको ईडी और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन में भी फायदा करती है और ओवरऑल आपके लिबिडो और सेक्सुअल लाइफ को भी इंप्रूव करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।